हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में कि हम लर्निंग का ट्रांसफ़र क्या होता है। जब हम सीखते हैं तो उस चीज़ को हम कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करके कुछ अदर चीज़ भी लर्न कर सकता है कोई भी स्टूडेंट्स। तो पढ़ते हैं, चलिए। द कैपेसिटी टू यूज अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू न्यू situations is known as transfer of learning. It means transfer of learning क्या होता है कि जो भी हमने एक्वायर्ड किए हैं नॉलेज, कहीं से स्किल सीखा है, उसको कोई हमारे सामने न्यू सिचुएशन दे दी जाए, उसमें यूज करना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहीं एडिशन सीखे किसी भी स्टूडेंट्स ने स्कूल में, तो उसके यहाँ एक शॉप है, तो वो वहाँ पर अप्लाई कर सकता है उस चीज़ को। या फिर हम कहीं मार्केट गए तो हम एडिशंस को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इस लर्निंग को। इट मेक्स लर्निंग प्रोसेस ईजी। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो ईजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम पहले सीख चुके होते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा हमें सीखना पड़ता है, तो इससे ईजी हो जाती है लर्निंग प्रोसेस। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग मेंटल एबिलिटीज ऑफ अ लर्नर विच बी कैन यूज इन अदर टास्क ऑल्सो। यानी कि ये जो है, इससे मेंटल एबिलिटीज़ भी डेवलप होती है किसी भी लर्नर की, और उसको अदर टास्क में भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लर्निंग ऑफ वन सब्जेक्ट कैन बी हेल्पफुल और हाइंडरिंग द लर्निंग ऑफ अनदर अदर सब्जेक्ट। इसमें ये भी है कि जो हमने लर्न किया है तो वो अदर सब्जेक्ट में भी हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे हमने ज्योग्राफी लर्न किया है तो हमें एसएसटी में हेल्प हो जाएगी, और हमें मैथ्स आती है तो हम फिजिक्स अच्छे से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में भी क्या होता है, न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स। तो मैथ्स की जो नॉलेज है वो हमारे फिजिक्स की नॉलेज में काम आएगी। पर ये हाइंडरिंग यानी बाधा भी डाल सकती है, तो हेल्प कर सकती है और एक बाधा भी डाल सकती है कि हमने मैथ्स में सीखी थे अलग तरीके से, और फिजिक्स में हो सकता है रूल्स थोड़े अलग डिफरेंट हो, तो वो वहाँ पर हाइंडरिंग का काम करेगी। तो जो लर्निंग ऑफ ट्रांसफ़र है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके से इफेक्ट डालता है। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अर्नेस्ट हिलगार्ड। इन्होंने बोला कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में एक एक्शन का दूसरे एक्शन पर इफेक्ट जो पड़ता है वो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। और गुथरी ने भी एक डेफिनेशन दी है। इन्होंने बताया कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? बिहेवियर को इन्हेंस करने की, यानी किसी भी पर्सन के बिहेवियर को बढ़ाने की, उसके बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने की, यानी लागू करने की ये प्रोसेस होती है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसके बाद बेसिकली जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो 3 टाइप्स का होता है, जो कि E.L. थॉर्नडाइक ने बताए हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं E.L. थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग? फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव एंड थर्ड इज जीरो या न्यूट्रल। पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है? पॉजिटिव में होता है कि हमारे पास एक सिचुएशन होती है जिसको हम पॉजिटिवली सेकंड सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। जैसे आपने साइकिलिंग आती है आपको, तो आप स्कूटी इजीली सीख सकते हो, बैलेंस कर सकते हो उसको। आपको टाइपराइटर की नॉलेज, आपके घर में टाइपराइटर है तो आप कंप्यूटर के कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हो विदाउट टीचर की हेल्प के, बस देखकर ही आप उसमें कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि जब वन सिचुएशन में जो नॉलेज दी उसका सेकंड पर नेगेटिव इफेक्ट पड़े, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे अमेरिकन का ड्राइवर है, वो इंडिया में जाकर कार ड्राइविंग करे। जैसे अमेरिका में है, जो ड्राइवर की सीट होती है वो लेफ्ट साइड होती है, जबकि इंडिया में जो ड्राइवर की सीट होती है वो राइट साइड होती है। तो फिर अमेरिका का लेफ्ट साइड की उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन वो इंडिया में आकर राइट साइड से करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसमें नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है नॉलेज। इसके बाद आता है जीरो या न्यूट्रल। जीरो या न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वो ट्रांसफर होता है जिसमें कोई ट्रांसफर ही नहीं होता है। मतलब दो सिचुएशंस होती हैं, फर्स्ट का सेकंड पर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो जीरो न्यूट्रल है। जैसे फर्स्ट सिचुएशन है, गिटार हमको आता है, उसको मैथ्स से, सेकंड सिचुएशन है मैथ्स, तो क्या वो मैथ्स सीख लेगा? नहीं। गिटार का मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको सॉन्गिंग आती है तो ऐसा नहीं कि आप डांसिंग भी सीख सको। तो ये दोनों क्या है? डिफरेंट है।
तो जब कोई इफेक्ट ना पड़े तो जीरो, और जब नेगेटिव इफेक्ट पड़े तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और अगर पॉजिटिव पड़े तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसके बाद क्लास हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? सेम एलिमेंट्स की थ्योरी। ये भी E.L. थॉर्नडाइक ने दी है, जिसमें इन्होंने बताया कि फर्स्ट सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं, उनका सेकंड पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स का, तो वो आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी होती है। जैसे कि इसमें है साइकिल। अगर आपको साइकिल आती है, ठीक है, साइकिल टू व्हीकल होते हैं, बैलेंस किया जाता है, तो आप स्कूटी सीख सकते हो, स्कूटी में भी 2 व्हीकल और बैलेंस होते हैं, यानी सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स। साइकिल और स्कूटी में सिमिलरिटी क्या है? 2 व्हीलर है और दोनों में ही बैलेंस करना पड़ता है। जब आपको साइकिल की नॉलेज है तो आप स्कूटी कर सकते हो। ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो गया, मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट्स का पॉजिटिवली ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद आता है स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अभी तो हमने काइंड ऑफ लर्निंग पढ़ी थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। अब स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी होते हैं, इसके टाइप्स, जिसमें आता है फर्स्ट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बाइलेटरल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। देयर आर द 4 टाइप। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर में क्या होता है? यूनिलेटरल, जैसा कि पता चला, यूनि यानी 1, यूज 1 बॉडी पार्ट्स, उसको बोलते हैं हम यूनिलेटरल। जैसे हम ईटिंग कर रहे हैं, राइट हैंड से खा रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, राइट हैंड से लिख रहे हैं। यूनिलेटरल मतलब अपने 1 हैंड का यूज करना, अपनी बॉडी पार्ट्स जो है उनमें से एक का यूज करना, दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब ना वाइलेटरल में मीन्स क्या है? वाई मीन्स 2। जब हम दोनों पार्ट्स का यूज करते हैं लर्निंग के लिए तो वो हमारा वाइलेटरल होता है। जैसे फर्स्ट पार्ट की आपको लर्निंग है तो आप उसको सेकंड पार्ट पर इफेक्ट पड़ना। जैसे कि आपको वेट लिफ्टिंग है, आप राइट हैंड से उठा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड भी ऊपर आ रहा है। जैसे आप राइटिंग है, आपको राइट हैंड से राइटिंग करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट से नहीं कर सकते, उस चीज़ को आप लेफ्ट से भी कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड बाइलेटरल। एंड अब वर्टिकल हमारा सीक्वेंस या सीरीज को फॉलो करता है। मतलब लर्निंग जो होती है वो हमारी सीक्वेंस में चलती है, मतलब 0 से लेकर ऊपर तक बढ़ती जाती है, इंक्रीज होता जाता है डिफ़िकल्टी लेवल यानी कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि फर्स्ट में आप प्लस सीख रहे हो फर्स्ट क्लास में, सेकंड में आप क्या सीख रहे हो? सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। इस तरीके से क्या है, आपका डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। और जैसे फर्स्ट में आपने अल्फ़ाबेट सीखे, फिर सेकंड क्लास में आपने अल्फ़ाबेट्स का यूज करके वर्ड्स सीखे, थर्ड क्लास में आपने सीखा वर्ड्स का यूज करके कुछ सेंटेंस बनाने सीखे, फिर फोर्थ में सेंटेंस से कई सारे सेंटेंसेस, स्टोरी स्टाइलिंग वगैरह आपने सीखी। तो ये क्या है, हमारा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे आपको प्लस आता है तो माइनस है तो मल्टीप्लाई सीख रहे हो, फिर डिवाइड। जैसे आप बोर्ड मास का रूल करते हो, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या है, हमारा वर्टिकल चलता है ना। हॉरिजॉन्टल में क्या है? हॉरिजॉन्टल मतलब सेम सर्कमस्टेंसेस। इसमें तो डिफरेंट है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चल रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, सॉरी बिलो टू अप जा रहा है। हॉरिजॉन्टल में क्या है, जो भी आपने एक्वायर्ड नॉलेज की है या फिर कोई एक्सपीरियंस है, आपको कोई ट्रेनिंग ली है, तो उसका 1 सर्कमस्टेंसेस यानी कोई एक परिस्थिति है उसका सेम सर्कमस्टेंसेस में यूज करना। मतलब एक सर्कमस्टेंसेस का दूसरे सर्कमस्टेंसेस में यूज करना, यानी ये इस तरीके से एक हमारा सर्कमस्टेंसेस सेम है फिर उसका यूज करते जा रहे हैं डिफरेंट तरीके से। जैसे आपको ज्योग्राफी आती है तो ज्योग्राफी में आपने मैप सीखे हैं तो वो SST में भी मैप सीख सकते हो। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेजिटेबल का। आपको मान लो आलू की सब्जी आती है सूखी वाली, तो आप और भी जो सब्जी हैं वो भी बना सकते हो। मतलब इस चीज़ को कोई सेम परिस्थिति दे दी जाए, जैसे आपने यहाँ सब्जी बनाई, यहाँ पर भी हम आपको सब्जी ही बनवा रहे हैं, सेम सर्कमस्टेंसेस। यानी एक सर्कमस्टेंसेस था आपको सब्जी बनानी थी, दूसरा सर्कमस्टेंसेस भी आपको सब्जी बनानी है, तो आपको जब यहाँ सब्जी आती है तो फिर अदर सब्जीज भी आप बना सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करके बताइए।